हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका भी आधार कार्ड सस्पेंड हो चुका है या आधार कार्ड कैंसिलेशन या फिर डुप्लीकेट मार्किंग शो हो रहा है तो उसको दोस्तों कैसे सुधारें या कैसे सही करें, इसके बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं दो चीज बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आपका आधार कार्ड सस्पेंशन या तो डुप्लीकेट मार्किंग कैसे होता है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों आप अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको बस ये वीडियो आपको पूरी तरह देखना है तो आपका 110% सोल्यूशन होगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि अभी के समय में आधार कार्ड सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट्स में तो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट्स अभी हो चुका है दोस्तों। कहीं भी जाइए तो आपका आधार कार्ड रिक्वायर्ड होता है। तो दोस्तों यहाँ होता क्या, कई लोगों का बच्चे का या किसी का आधार कार्ड बनने के बाद डुप्लीकेट मार्किंग हो जाता है या फिर सस्पेंड हो जाता है। दोस्तों इसका होने का रीजन सबसे पहले क्या है दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह का आप अपडेट करवाने या किसी बच्चे का अपने बच्चे का अपडेट करवाने के लिए, या मान लीजिए कि अगर बच्चे बनवाए 5 साल में अपडेट करवाने आते हैं तो वहाँ आप किसी लोकल आधार कार्ड सेंटर में जाते हैं तो वहाँ आपका आधार कार्ड जमा ले लिया जाता है। ठीक है, आपका आधार कार्ड जो रहता है आपका बना हुआ रहता है उसको जमा ले लिया जाता है और वहाँ पे नंबर लगा दीजिए, क्योंकि वहाँ पे आधार कार्ड सेंटर में काफ़ी तादाद में भीड़ रहते हैं, जिस कारण सभी का नंबर लगा दिया जाता है आधार कार्ड लेके। तो होता है क्या दोस्तों, आधार कार्ड सेंटर वाले से क्या गलती होता है कि आधार कार्ड किसी और का ले लिया। ठीक है, आपको मान लीजिए आधार कार्ड किसी और का ले लिया और वहाँ आपको गलती से आप वहाँ चले गए हैं, आपको यहाँ मिला लिया। ठीक है, गलती से। ठीक है, यहाँ हुआ क्या, तो होता क्या कि आधार कार्ड तो किसी और का ले लिया। ठीक है, वहाँ पे और बोला आपको लिए। तो यहाँ देखिए दोस्तों, वहाँ पे डाला जाता है आधार कार्ड नंबर आपका डाला जाता है, मतलब किसी और का डाला जाता है और वहाँ पे आपको बैठा दिया जाता है बायोमेट्रिक के लिए, फोटो के लिए, सभी तरह के आपको बैठा दिया जाता है। यहाँ पे दोस्तों या तो आपके बच्चे का, जिसका भी होता है, बच्चे को बैठा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ होता क्या दोस्तों, यहाँ पे आधार कार्ड किसी और, नंबर किसी और का और बायोमेट्रिक किसी और का। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, जिसका आधार कार्ड लिया हुआ रहता है ऑलरेडी उसमें बायोमेट्रिक वगैरह लगा हुआ रहता है। ठीक है, अगर नहीं लगा हुआ बायोमेट्रिक तो आपका कोई दिक्कत नहीं, उसका इसका आधार कार्ड उसका बायोमेट्रिक फिर भी उसका डुप्लीकेट मार्किंग कर दिया जाता है। लेकिन सस्पेंस कैसे होता है कि किसी और का आधार कार्ड वहाँ पे लगा हुआ है, बायोमेट्रिक लगा हुआ है। ठीक है, वो अपडेट करवाए और आपके बच्चे का वहाँ पे बैठा दिया और करवा दिया। ठीक है, कर दिया। उसके बाद दोस्तों क्या जाता है कि आधार कार्ड किसी और का नंबर डाल दिया और आपको बायोमेट्रिक कर दिया, तो वहाँ पे आधार सेंटर द्वारा, हेड ऑफिस द्वारा डुप्लीकेट मार्किंग यहाँ पे फिर सस्पेंड का वहाँ पे मार्किंग कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे वहाँ दिख जाता है कि पहले से कोई और बायोमेट्रिक लगा हुआ है या अभी फिलहाल दोबारा कोई और बायोमेट्रिक वहाँ पे लग चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सस्पेंड में डाल दिया जाता है आधार कार्ड को और साथ में कैंसिलेशन में वहाँ पे मार्किंग कर दिया जाता है। और कई लोगों का दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि एक ही आधार कार्ड में 2 तरह के वहाँ पे बायोमेट्रिक लगने के कारण वहाँ पे डुप्लीकेट मार्किंग कर दिया जाता है। डुप्लीकेट मतलब डबल होता है। ठीक है, यहाँ पे डुप्लीकेट मार्किंग कर दिया जाता है, जिस कारण से किसी का भी, आपके बच्चे का किसी का भी आधार कार्ड सस्पेंड, या यहाँ पे दोस्तों दो लोगों का यहाँ पे दिक्कत होता है। देखिए, जिसका आधार कार्ड नहीं है उसका भी और जिसको वहाँ बैठा है उसका भी यहाँ पे आधार कार्ड यहाँ पे सस्पेंड। और देखिए यहाँ पे दोस्तों, आपका अगर किसी और का लगा के वहाँ पे किसी और का आधार कार्ड डाल के और किसी और का वहाँ पे बैठा दिया, ठीक है, उसका आधार कार्ड सस्पेंड हो जाता है, मतलब सस्पेंडेड में डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जब नंबर आता है आपका आधार कार्ड में, दोबारा जब लगवाने जाते हैं कभी भी, तो वहाँ पे आपको डुप्लीकेट मार्किंग कर दिया जाता है। दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको इसका सोल्यूशन जानना है। बस आपको कोई भी आपका आधार कार्ड या आप खुद से आप यहाँ पे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर लेना है नियर बाय आधार सेंटर का। नियर बाय आधार सेंटर मतलब गवर्नमेंट का आधार सेंटर। अगर ऑनलाइन में दोस्तों बताना चाहूँगा, ऑनलाइन में जितने आधार कार्ड सेंटर दिखेंगे आपको, वो आपको गवर्नमेंट का दिखेंगे। तो गवर्नमेंट के दोस्तों पूरे इंडिया में आपको लगभग 30 से 40 आधार सेंटर हैं। ठीक है, कम ही होंगे। तो आपको लोकल में कहीं ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि कई लोग लोकल में करवाने आने के बाद कई लोग बोलते हैं सर मेरा ये से दिक्कत है, मैं यहाँ इतना पैसा दे चुका हूँ, वहाँ इतना पैसा दिया हूँ, वो इतना पैसे ले लिया, लेकिन आप मेरे बहुत परेशान हो सर, कैसे होगा, इससे हो गया। दोस्तों बताना चाहूँगा, आपको कुछ चीज़ किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपॉइंटमेंट बुक करना आधार गवर्नमेंट का। ठीक है, ऑनलाइन मैं बता चुका हूँ कि ऑनलाइन में सिर्फ गवर्नमेंट का आधार सेंटर का नियर बाय में जो आपका होगा, जो नज़दीकी शहर में आपका आधार सेंटर होगा, वहाँ पे आपको देख लेना है। यहाँ पे कोई कैफे जाना है, यहाँ पे बताना है। ठीक है, वहाँ पे आपको बायोमेट्रिक अपडेट के लिए, सभी अपडेट के लिए नहीं, सिर्फ बायोमेट्रिक अपडेट के लिए वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है। और उस अपॉइंटमेंट का पर्ची आपको डेट और टाइम वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, अपॉइंट किस दिन आपका अपॉइंटमेंट रहेगा, कौन सा टाइम में रहेगा, वहाँ पे आपको लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, उस पर्ची को आपको लेके आपके बच्चे को या जिसका भी आधार कार्ड सस्पेंड है उसको लेके वहाँ पे आपको जाना है। ठीक है, उनको लेके वहाँ पे जाना है, बताना है
कि सर मेरा ऐसे ऐसे दिक्कत है, तो वहाँ ऑटोमेटिक पर्ची में आपका बायोमेट्रिक अपडेट लिखा हुआ रहेगा, वो आपको बायोमेट्रिक अपडेट कर देगा। उसके बाद आपका 1 महीने के अंदर आपका आधार कार्ड सही हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों बताना चाहूँगा कई लोगों का नहीं हो पाता है, तो नहीं होने वाला, क्योंकि मैं पहला भी वीडियो एक बना चुका था, बताया था मैंने, काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि मेरा सर करवाया उसके बाद भी नहीं हो पाया। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि आपको अपॉइंटमेंट बुक करने टाइम में ध्यान देना पड़ेगा, या बताना पड़ेगा कि सिर्फ मुझे बायोमेट्रिक अपडेट के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना है। अगर अन्यथा पूरी अपडेट के लिए बुक कीजिएगा तो आपका तो फिर से नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओनली अपॉइंटमेंट बायोमेट्रिक, मैं पहले बता चुका हूँ कि सिर्फ बायोमेट्रिक चेंज होने के कारण इससे दिक्कत होता है, तो सिर्फ बायोमेट्रिक अपडेट करवाना है आपका आधार कार्ड में। बायोमेट्रिक अपडेट के लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करना, वहाँ पे जाना है। उसके बाद आपको आपका आधार कार्ड 1 महीने के बाद, या तो 1 महीने पहले भी हो सकता है कि आपका मैसेज आ जाए आप अपडेट के लिए। उसको आप नॉर्मल तरीके से आप आधार सेंटर से निकलवा सकते हैं, किसी भी कैफे से भी निकलवा सकते हैं, आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बचने के लिए सबसे पहले उपाय बताऊंगा कि आधार सेंटर अगर कहीं लोकल में जाते भी हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका आधार कार्ड वहाँ पे लिया गया है कि या किसी और का लिया गया है। क्योंकि दोस्तों ये ध्यान अगर नहीं देते तो आपके साथ दोबारा दिक्कत हो सकता है। अगर किसी के साथ दिक्कत नहीं हो तो आपके साथ भी दिक्कत हो सकता है ये, क्योंकि ये नॉर्मल हो चुका है। काफ़ी लोग यहाँ पे परेशान है दोस्तों। ये केस पहले बहुत कम था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो चुका है केस दोस्तों, क्योंकि अब का लापरवाही के कारण बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही आधार सेंटर वालों के थोड़ा सा गलती के कारण। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि जब भी आप आधार सेंटर जाएं, किसी भी अपडेट करवाएं, तो आप इस चीज़ का ध्यान जरूर दें, और किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपॉइंटमेंट बुक करना है सीधा गवर्नमेंट का, और आपको नियर बाय आधार सेंटर जाना है। क्योंकि दोस्तों अगर आपका अपॉइंटमेंट बुक नहीं होगा तो आप अगर डायरेक्ट वहाँ पे जाते हैं तो आपका वहाँ पे किसी तरह का कार्य नहीं हो पाएगा, आपका अपडेट नहीं किया जाएगा। क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कई तरह के बहुत सारे नंबर से अपॉइंटमेंट बुक रहते हैं, तो जिन जो ऑनलाइन तरीके से अपॉइंटमेंट बुक किए रहेंगे उनका पहले करेंगे, उनके बाद आपका भी नहीं करेंगे, आपका अपॉइंटमेंट बुक करवा के ही करेंगे। और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद तुरंत आपका कल का डेट नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स वहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे डेट वहाँ पे। जैसे कि तत्काल टिकट कैसे मिलता है रेलवे में, क्योंकि आगे का आपको वेटिंग मिलते रहेगा, इसलिए आप सबसे पहले आपको देख लेना है कि आपको कौन सा डेट का वहाँ खाली है, वहाँ पे दिखा स्लॉट बुकिंग रहेगा। क्योंकि हर एक दिन तो लिमिट रहता है ना, इतने कर सकते हैं लोग, आप रात में भी तो नहीं करेगा आधार सेंटर वाले। इसलिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है, उसमें डेट और टाइम वहाँ पे आपका जिस दिन मिलेगा उस दिन आपको दोबारा जाना पड़ेगा, इसलिए पहले ही आप बुक करवा लें, आपको आसान रहेगी। क्योंकि डायरेक्ट अगर जाते तो आपका नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना आधार कार्ड को सही करवा सकते हैं, और इसी जो बताया मैंने, इसी कारण से आपका आधार कार्ड सस्पेंड डुप्लीकेट मार्किंग होता है, कैंसिलेशन हो जाता है। दोस्तों कैंसिलेशन इसलिए होता है क्योंकि आप डुप्लीकेट मार्किंग को बहुत जल्दी सही नहीं करवाते, अपडेट नहीं करवाते, तो लास्ट में आधार कार्ड को कैंसिलेशन और सस्पेंड कर दिया जाता है। तो आप डुप्लीकेट मार्किंग वाले बहुत जल्द ये काम करवा लें, ताकि आपका जल्द से आधार कार्ड सुधार हो जाए और कैंसिलेशन में ना जाए। सर कैंसिलेशन मतलब समझे कैंसिल हो जाना, ठीक, कैंसिल्ड हो जाना, ठीक है। तो आपको ये चीज़ जरूर करवा लेना है, और कई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ये जो वीडियो बताया मैं, इसको बस फॉलो करना है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और लोगों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि काफ़ी लोग परेशान हैं, उन लोगों को से ये सोल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हर एक रोज़ या तो फिर कुछ दिन में, हर एक टाइम में, समझ लीजिए हर एक रोज़ मैं इसमें टेक्निकल वीडियो, इस तरह के वीडियो में डालते रहता हूँ। और हो सके तो बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि सबसे पहले वीडियो मेरे पहुंचे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है। तो दोस्तों